हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जो भी मेरे किसान भाई जो तालाब में चूने का प्रयोग करते हैं ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप चूने का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कैसे करना है, कितने दिनों में हम लोग चूना तालाब में डालना चाहिए और चूना डालने से तालाब में क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों को चूना का प्रयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग नया तालाब बनाते हैं तो नया तालाब की खुदाई होने के पश्चात आपको अपने तालाब के बॉटम में एक चूने का एक लेयर बनाना पड़ता है, एक लेयर बिछाना पड़ता है, ताकि आपके जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए और मिट्टी में अच्छे से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मिल जाए, जिससे आपके तालाब की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपके तालाब में प्लैंकटन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए आपके तालाब के खोदाई करने के पश्चात आपको अपने तालाब के नीचे में पर एकड़ कम से कम 80 किलो चूना को डालना है। पानी को भरने से पहले आप सबसे पहले चूने का प्रयोग करिए, उसके एक हफ्ते के बाद ही आप अपने तालाब में कम से कम 3 से 4 फीट पानी भरिए। ठीक है, पानी भरने के बाद ही आपको अपने तालाब में जो फर्टिलाइजर है, गोबर हो गया, यूरिया, डीएपी जो भी यूज़ करते हैं, उसको फिर आप अपने तालाब में भरिए। उसके बाद जब पानी का कलर थोड़ा हरा हो जाएगा, तब थोड़ा सा आप अपने जो बच्चे हैं उसको आप अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। तो ये हुआ, अगर आप अभी बच्चे तालाब में नहीं छोड़े हैं तो उससे पहले कैसे आपको चूने का प्रयोग करना है, कितने दिनों के बाद आप उसमें पानी डालना है, फिर उसके बाद कैसे आपको गोबर का प्रयोग करना है, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा आता है कि हम लोग जैसे ही मछली तालाब में छोड़ते हैं उसके बाद भी हम लोगों को तालाब में चूना डालने का यूज़ होता है। तो उसको जब भी आप अपने तालाब में फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, मतलब उसको मैन्यूरिंग करते हैं ताकि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन बने, तो जब आप तालाब में मैन्यूरिंग करिए उसके 2 से 3 दिनों के पश्चात, ठीक है, कम से कम 1 हफ्ते के पश्चात आपको चूना का भी प्रयोग करना है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग मैन्यूरिंग जब भी करते हैं, तालाब का पानी है वो दोस्तों एसिडिक हो जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को मैन्यूरिंग डालने के कम से कम 3 से 4 दिनों के बाद आप उसमें चूने का प्रयोग जरूर करिए, ताकि आपका पानी है वो न्यूट्रल रहे, उसका पीएच ज़्यादा मत बढ़ जाए। ठीक है, दूसरा सवाल ये भी आता है दोस्तों कि किस प्रकार के चूने का प्रयोग हम तालाब में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चूने का 4 प्रकार होता है। इन चारों प्रकार में से कोई भी चूना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दूसरा आता है आपका डोलोमाइट, तीसरा आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौथा आता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये 4 प्रकार के चूने का टाइप है, जिसको आप जब भी चूना खरीदने जाते हो उसका साइंटिफिक नेम थोड़ा सा आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इसको हम लोग अपने तालाब में डाल सकते हैं। बहुत किसान भाई ये भी गलती करते हैं कि वो लीपापोती करने वाला चूना आता है उसको वो अपने तालाब में डालते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पानी में नहीं घुल पाती ढंग से। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने इन 4 प्रकार बताए हैं उसी में से आपको अपने तालाब में अप्लाई करना है चूने को। अब बात करते हैं दोस्तों, चूना डालने के आपके तालाब में क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, ये तालाब में आपके वाटर की कंडीशनिंग में, उसके साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपको पता होगा कि मछली पालन में अगर आप एल्कालाइन वाटर को मेंटेन करते हैं, मतलब आपके पानी का पीएच आपका 7.5 से 8.5 के बीच में है, स्लाइटली एल्कालाइन वाटर है, तो वो आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका पानी का पीएच एसिडिक हो जाता है, मतलब 7 से 5, 6, 3 इस कंडीशन में अगर आ जाती है, तो वो आपके मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होगी। क्योंकि उससे एसिडिक कंडीशन में आपके तालाब में अमोनिया ज़्यादा बनेगा, आपके तालाब में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आएगी और मछलियां स्ट्रेस में आकर के सरफेस में आना शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेटली आपकी मछलियां मरना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कम से कम अपने पानी के पीएच को नापते रहिए। अगर आपको लगता है कि 6 या फिर 5 हो गई है, तो तुरंत आप अपने तालाब में पर एकड़ कम से कम 40 से 45 किलो चूना को आपको ज़रूर अपने तालाब में ऐड करना है समय समय पर।
इसके अलावा चूना आपके तालाब में जो बॉटम में स्लज बना होता है दोस्तों, उसके ब्रेक डाउन में, क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी वेस्टेज है मछलियों का, उसको ब्रेक डाउन करने में चूना है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि ये आपके बैक्टीरिया के एक्टिविटी को बढ़ा देती है चूना, जिससे आपके तालाब के ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में बहुत मदद होती है, जिससे आपके तालाब में कार्बन सोर्स बढ़ता है और अल्टीमेटली आपके तालाब में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है दोस्तों वो बढ़ती है और प्राकृतिक भोजन को उससे खाना मिलता है अल्टीमेटली, और वो भी अपनी संख्या बढ़ाती है और उसको खा करके आपकी मछलियाँ भी अच्छे से ग्रोथ करती है। तो अगर आप एक चीज़ को अच्छा करते हो तो वो आपके तालाब के और दूसरे कंपोनेंट से जुड़ी हुई होती है और अल्टीमेटली आपके मछलियों को उससे फ़ायदा होता है। आपके तालाब का पानी है दोस्तों वो टर्बिड हो गया है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कण आपके पानी में घुली हुई दिखाई दे रही है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग चूने का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो उस कण को एक जगह गुच्छे में तब्दील कर देती है और वो तालाब के बॉटम में सेट हो जाती है। तो ये आपके तालाब में पानी को फिल्टर करने का भी काम करती है, उसको सैनिटाइज करने का भी काम करती है, आपके पानी के पीएच को स्लाइटली एल्कालाइन बनाने में भी मददगार साबित होती है, जिससे आपके तालाब में बैक्टीरियल एक्टिविटी दोस्तों कम हो जाती है और अल्टीमेटली आपके तालाब के पानी में वो अच्छे बैक्टीरिया को ग्रोथ करने का भी मौका देती है और आपके पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की मात्रा को बढ़ाती है, जो आपके तालाब में कार्बन सोर्स को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जितना अच्छे से आप अपने तालाब में चूने का प्रयोग करते हैं उतना अच्छे से आपके पानी में आपकी मछलियों की एक्टिविटी है वो स्ट्रांग होती है। बात करते हैं दोस्तों, आपके अगर मिट्टी या फिर पानी का पीएच बहुत ज़्यादा कम है तो कितना चूना का अप्लाई हम लोग अपने तालाब में कर सकते हैं। ये आपके तालाब में मछली छोड़ने से पहले कितने डोज आप अपने तालाब में डाल सकते हैं चूने की, आपके ये पीएच पर डिपेंड करता है। इसका मैंने आपके रेंज में आपको बता देता हूँ। अगर आपका पानी का पीएच दोस्तों मिट्टी का पीएच अगर 4 से 5 के बीच में है तो आपको 2000 किलो चूना पर हेक्टेयर यूज़ करना है। अगर आपके पानी का पीएच 5 से 6 के बीच में है तो 1200 किलो चूने का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पानी का पीएच 6 से 6.5 के बीच में है तो आप 1000 किलो पर हेक्टेयर चूने का प्रयोग करेंगे। और अगर आपका पीएच 6.5 से 7 के बीच में है दोस्तों तो 400 किलो चूने का प्रयोग है वो आप अपने तालाब में करेंगे, क्योंकि आपके पीएच को मेंटेन रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एसिडिक जो सॉइल होती है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है आपकी मछलियों के लिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने चूना को कैसे प्रयोग करना है, कितने डोज में डालना है और कौन कौन प्रकार के चूने होते हैं जिसको हम लोग अपने तालाब में अप्लाई कर सकते हैं, मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको बता दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको आप नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया हमेशा आपको उत्तर देने के लिए तत्पर रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।